नमस्कार सभी कुंभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या है आपके ऊपर शनि की साढ़े साती? क्या है आपके ऊपर शनि की ढैया? शनि के 5 प्रकार के फल आज मैं आपको बताऊंगा। यानी कि ज्योतिष के अंदर शनि ग्रह 12 में से 5 भावों को तो एक साथ प्रभावित करता है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे, एक साथ शनि ग्रह इन 12 भावों को, ये जो कुंडली आपके सामने लगी हुई है, अकेला प्रभावित करता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। शनि ग्रह अकेला इन 5 भावों को प्रभावित करता है। वो कैसे करता है वो अभी क्लियर हो जाएगा जब अभी आपके साथ चर्चा आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने भविष्य को समझ सकें। अब 12 भावों में से कैसे 5 भाव को प्रभावित करता है, ये सबसे पहले आपको क्लियर करता हूं और फिर आपको फल की तरफ लेकर के चलूंगा। शनि की 2 राशियां होती हैं, एक होती है कुंभ और दूसरी होती है मकर। यानी कि मकर और कुंभ 2 राशियों के स्वामी होते हैं। यानी कि इस चार्ट में आप देख सकते हो, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ के जो स्वामी ग्रह हैं वो हो जाते हैं एक तो शनि, और एक जहाँ 11 नंबर लिखा है यहाँ के स्वामी शनि हो जाते हैं। अब जहाँ 10 नंबर लिखा है वो घर होता है व्यय स्थान, यानी कि उस घर से खर्चे देखे जाते हैं। और जहाँ 11 नंबर लिखा है उस घर को शरीर कहा जाता है, लगन भी कहा जाता है। उससे आपका मान सम्मान, व्यक्तित्व भी देखा जाता है, क्योंकि वो प्रथम भाव होता है। तो ये 2 भाव शनि के पास हो गए। वो कैसे? क्योंकि इसकी मकर और कुंभ दोनों राशियां शनि की होती हैं, तो इनका स्वामित्व शनि के पास आ गया। अब इसके अलावा, जी हाँ, इसके अलावा शनि ग्रह जहां बैठते हैं वहां से 3 जगहों पर दृष्टि भी डालते हैं। यानी कि शनि की अब 3 दृष्टियां भी हो गई। अब शनि ग्रह जब दृष्टि से देखेंगे तो आपको कैसा फल देंगे, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, ध्यान के साथ सुनना। अभी सबसे पहले आपको मैं क्लियर करता हूं फर्स्ट पॉइंट। क्या आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है? तो जी हां, बिल्कुल है, और 100% है। अब वो इसलिए है क्योंकि कुंभ राशि में इस समय शनि है। तो शनि जिस राशि में बैठते हैं उस राशि पे साढ़े साती होती है, और वो भी पीक में होती है। पीक का मतलब होता है 3 फेस होते हैं इसके, 2.5 साल, उसके बाद फिर बीच के 2.5 साल, फिर आखिरी के 2.5 साल। तो जिसमें शनि होंगे वर्तमान में, उसमें पीक के होते हैं, यानी कि मिड पार्ट, पहले 2.5 साल गुजर चुके होते हैं। तो यानी कि अभी आपकी साढ़े साती बिल्कुल पीक में चल रही है। अब ये पीक की साढ़े साती का महत्वपूर्ण समय इस वर्ष 2024 में आपके व्यतीत होगा, क्योंकि 2025 में 6 महीने जब पहले निकल जाएंगे तो शनि उतरना शुरू हो जाएगा, अंतिम चरण में आ जाएगा। अब यहाँ पर शनि ग्रह, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि साढ़े साती में चल रहे हैं। तो इस साढ़े साती में आपके लिए फल कैसा रहेगा? इस साढ़े साती के अंदर शनि ग्रह आपके खर्चे बढ़ाएंगे पीक की साढ़े साती में, क्योंकि ये द्वादश स्थान के स्वामी भी हैं, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, और ये व्यय स्थान होता है और शरीर पर बैठे हैं। तो इस पीक की शनि की साढ़े साती में आपके खर्चे मुख्य रूप से आपके तनाव का कारण बनेंगे, और आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर विशेष रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, ये 2 फल आपको यहाँ साढ़े साती में प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको शनि के दान पुण्य करने चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए, ताकि शनि के नकारात्मक प्रभाव को शांत किया जा सके। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, क्या आपके ऊपर शनि की ढैया है? तो जी बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भयमुक्त, चिंता मुक्त हो जाइए। आप पर किसी भी प्रकार से शनि का प्रभाव ढैया के रूप में नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं। अब मैं आपसे बात करूंगा शनि के उन 3 प्रभाव की, जो मैंने अभी आपको बोला कि जो आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। यानी कि वो दृष्टियां, जहाँ शनि बैठेंगे वहाँ से। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी एक दृष्टि तो आपके ऊपर है,
एक दृष्टि मेरी दाएं है, एक दृष्टि मेरी बाएं है, यानी कि जहाँ बैठूंगा वहाँ से अलग अलग जगहों पर देख सकता हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि मेरे को क्या विज़न प्राप्त हुआ है। तो शनि जहाँ भी बैठते हैं, जिस भी राशि में बैठते हैं, उस राशि से शनि ग्रह तीसरी दृष्टि में देखते हैं, उस राशि से शनि ग्रह सप्तम दृष्टि में देखते हैं, और उसी राशि से शनि ग्रह दसम दृष्टि से भी देखते हैं। तो अभी आपको ये समझ में आया कि जैसे कुंभ राशि में शनि ग्रह बैठे हैं, तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो कुंभ से जा रही है मेष राशि पर, यानी कि यहाँ पर जा रही है, ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है। अब इस घर को शनि महाराज देख रहे हैं, सॉरी, जहाँ पर ये 1 नंबर इधर लिखा हुआ, थर्ड हाउस, यानी कि छोटे भाई बहनों को देख रहे हैं, मित्रगणों को देख रहे हैं, सगे संबंधियों को देख रहे हैं, आपके गले को देख रहे हैं, आपकी लेखन कला को देख रहे हैं। पर अब देख कैसा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। मेरी दृष्टि तो आपके ऊपर जा रही है, मेरे सामने भी 10,000 लोग बैठे हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरी दृष्टि तो उन सब पर ही है, पर वो दृष्टि मेरी कैसी जा रही है वो बड़ा मैटर करता है। तो यहाँ शनि की जो मेष राशि पर दृष्टि जा रही है वो नीच की राशि पर जा रही है, क्योंकि शनि मेष में नीच होते हैं और तुला में उच्च के हो जाते हैं। ये दृष्टि आपके लिए हानिकारक रहेगी। इसलिए इस वर्ष 2024 में शनि ग्रह जो आपके तीसरे भाव को नीच दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, आपको अपने छोटे भाई बहनों से धोखा, छोटे भाई बहनों के साथ में आपके मन मुटाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, उनके साथ कलह कलेश आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी इस पूरे वर्ष 2024 के अंदर। आपकी जो यात्राएं हैं वो इस पूरे वर्ष 2024 में ज़्यादा होंगी। इस 2024 में आप को किसी अपने खास व्यक्ति के द्वारा धोखा मिल सकता है, आपकी कोई पेमेंट फंस सकती है, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा। और साथ में जितने भी लेखक हैं, शिल्पकार, हस्तकार, उनको भी कार्य में बाधा पीड़ा पहुंचेगी। इसी प्रकार से शनि ग्रह की एक सप्तम दृष्टि भी होती है, और वो सप्तम दृष्टि जा रही है इधर जहाँ पर ये 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि शनि ग्रह सिंह राशि को देख रहे हैं, शत्रु राशि को देख रहे हैं। इस घर को देखना शनि ग्रह का, शत्रु को देखना दाम्पत्य जीवन को, आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ में, आपकी दैनिक इनकम को, मैरिज लाइफ में कलह कलेश तलाक जैसी परिस्थितियों का निर्माण होना, मन मुटाव व्यापक स्तर पर बढ़ना, इस प्रकार का ग्रह गोचर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा अलर्ट रहें, सावधानी से काम करें, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आपके शनि ग्रह की एक 10वीं दृष्टि आ रही है आपके इधर कर्म भाव पर, जहाँ पे लिखा है 8 नंबर। अब इधर शनि देख रहे हैं, इसका मतलब कैरियर को प्रभावित करेंगे। शत्रु राशि को देख रहे हैं, वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कैरियर में भी उथल फुथल रहेगी, तनाव कलह कलेश बना रहेगा। हफ्ते में 4 दिन अच्छे निकल गए तो 3 दिन खराब जाएंगे, 4 दिन खुश रहोगे तो अगले 3 दिन निराश रहोगे, यानी कि एक भय भ्रम बना रहेगा, तनाव का वातावरण बना रहेगा, प्रसन्नता नहीं रहेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, आपके ग्रह कहते हैं। ये हैं वो बातें जो मैंने कुंभ राशि के विषय में बताई। इसलिए शनि की पूजा अवश्य करते रहिए, शनि के मंत्रों का जाप, और काले नीले कपड़े पहनने से परहेज करें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। ये है कुंभ राशि का फल। अगर आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।